राजधानी रायपुर में बीते 45 दिनों से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बता दें कि कर्मचारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीएम हाउस मिलने जा रहे थे। इसी दौरान कर्मचारियों को रोककर लाठीचार्ज कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने भूपेश सरकार पर तंज कसा है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं अनियमित विद्युत कर्मचारी, जिन्हें कल आश्वासन मिला था कि रात 10:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिलेंगे। इसी उम्मीद और इसी आस में इन्होंने पूरे रात जगकर उम्मीद में काटी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमसे मिलने आएंगे, हमको बुलाएंगे और नहीं तो कोई संबंधित अधिकारी भेजे हमारी बात सुनने के लिए। मगर ये भूपेश बघेल जो है अपने कहे हुए बात से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अनियमित कर्मचारी थे, इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि सारे कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। देखिए, 10 मार्च से संविदा विद्युत कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए थे। डंगनिया बिजली ऑफिस का भी घेराव इनके द्वारा 2-3 बार किया गया था और 10 मार्च से धरना स्थल पर बैठने के बाद ये लोग अलग अलग अवसरों पर 2 से 3 बार विधानसभा का घेराव और 2 से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री के निवास का घेराव इनके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रास्ते में रोका गया था कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से। इसके बाद इनके द्वारा अलग अलग और आयोजन किए थे। इस तरीके से इनके द्वारा कम से कम 6 से 7 बार आवागमन को बाधित किया गया था, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कल दिनांक 22 को इनके द्वारा पुनः माननीय मुख्यमंत्री निवास के घेराव का आयोजन किया गया था और घेराव के लिए रवाना हुए थे, जिनको स्मार्ट सिटी के पास पुलिस के द्वारा और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रोका गया। उनको यहाँ पे समझाइश दी गई और ये समझाइश को नहीं माने और ये जिद करके वहाँ पे सड़क पे बैठ गए और लगातार इनको समझाइश दी जा रही थी। शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे से लगातार बैठे हुए थे। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार ने आज जिस तरीके से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार रहता है, अभिव्यक्ति की जो आजादी होती है, उसको जिस तरीके से दंडात्मक कार्यवाही करके कुचलने का प्रयास किया, ये नवयुवक विद्युत संविदा कर्मचारी लड़के जो 45-50 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं 2 सूत्री मांगों को लेकर, जो पारंपरिक रूप से नियम था पिछली सरकार के अंदर में कि 2 वर्ष के बाद इनको नियुक्ति किया जाए, इनको रेगुलर किया जाए और जो लोगों के घर तक बिजली पहुंचाते हैं, ऐसे सेवा करते करते जिनकी मृत्यु होगी, एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की सरकार से और उन पर लाठीचार्ज करके अपनी असफलता को छुपाने, अपनी धर्मात्मक कार्य को सामने लाकर जो व्यवहार किया है, इसका जीता जादव कारण है कि सरकार अपनी कमजोरी से, अपनी असफलता से कितनी डरती है। वह शायद अन्याय है। हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे भूपेश सरकार के लिए, लेकिन हमारे साथ अन्याय किया गया। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को कर रहे थे सीएम साहब से मिलने के लिए, बस हम समय मांग रहे थे कि हमको सीएम साहब से मिलने का अवसर दीजिए, क्योंकि हम 68 दिन हो चुका है, हमारे बच्चे, हमारी बीवी भूखे प्यासे, हमारे परिवार, तो यही मांग कर रहे थे सीएम साहब से हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारी मांग कंप्लीट है। लेकिन पूरा मामला राजधानी रायपुर का है, जहां संविदा कर्मचारियों ने 45 दिनों से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जब वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाउस जा रहे थे, सीएम हाउस मिलने जा रहे थे, तभी पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया। मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता नवेज अहमद खान। नवेज, प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या है पूरा मामला? जी, पूरा मामला बता दूं आपको। राजधानी रायपुर में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर संविदा विद्युत कर्मचारी पिछले 45 दिनों से बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इसी कार्यक्रम में आज सुबह विद्युत कर्मचारी सीएम हाउस घेरने को निकले थे, जिन्हें बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास में ही पुलिस द्वारा रोका गया और वह विद्युत कर्मचारी उग्र आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कुछ विद्युत कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, किसी को हाथ में, किसी को पैर में और किसी के सर फूटे हैं। ऐसा क्या कारण था नवेज कि पुलिस ने संविदा कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया? जी देखिए, कारण निकलकर सामने यह आ रहा है कि
पुलिस द्वारा ये जानकारी दी गई कि विद्युत संविदा कर्मचारी उग्र आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने एक साथ नहीं कुछ टुकड़ियों में कन्वर्ट होकर सीएम हाउस घेराव करने निकल रहे थे, जिन्हें कंट्रोल में करने के लिए मतलब उन पे दबाव बनाने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि संविदा कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिर इनकी मांगे क्या है और सरकार 45 दिनों से इनकी मांगे क्यों नहीं सुन रही है? बता दूं आपको, विद्युत कर्मचारियों की 2 सूत्री मांग है, जो कि पहली मांग है रिक्त पदों पर कंपनी में कार्यरत विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दी जाए, और दूसरी है मांग यह है विद्युत कार्य के दौरान दुर्घटनाओं में शहीद संविदा कर्मियों को परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। यह इनकी विद्युत संविदा कर्मचारियों की 2 सूत्री मांग है, जिस पर ये लगातार विद्युत कर्मचारी शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसपे सरकार लगातार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। आखिरकार शासन प्रशासन जो है इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है? कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये कि संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांग तो कर रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा इनकी मांगों पे कुछ रुझान आ नहीं रहा है, कुछ सरकार इस पे अमल में नहीं ला रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं जब पूछा जा रहा है तो इस पूरे मामले को घुमाया जा रहा है। इस पर संविदा कर्मचारियों का क्या कहना है नवेश? संविदा कर्मचारियों का यह कहना है, वो सिर्फ अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है इस चीजों से, और उनका कहना है कि हम पिछले 45 दिनों से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। हम सरकार से ही चाहते हैं, उनका ये कहना है कि सरकार से वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए, ताकि वो उनका जो पूरा काम और ड्यूटी हर चीज प्रभावित है आंदोलन करने की वजह से, उनके बीवी बच्चों को भी कहीं ना कहीं भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो उनका सीधा ये कहना है राज्य शासन से कि उनकी मांगों को सुना जाए और उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाए, और जो दूसरी मांग है उस पे भी संज्ञान ले सरकार, ऐसा वो चाहते हैं, और उन्हें नियमित किया जाए, ऐसी उनकी मांग है। और ये चाहते हैं वो कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांग सुने, ताकि वो धरना प्रदर्शन छोड़कर अपने कार्य में वापस आए। नवेश, मामले पर सरकार का क्या कहना है? मामले पर सरकार का कहना है कि उनसे बात की जा रही है, उनके बारे में संज्ञान लिया जा रहा है, और आगे ऐसा कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि आगे जल्दी कुछ इस पे किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवेश।